चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे अजय की जान बख्श दो। वे ही मेरी आत्मा, मेरा जीवन है। इन्होंने ही मुझे जीवन के अंधकूप से बाहर निकाला है। क्या तुम फिर मुझे उसी अंधेरे कुएं में ढकेलना चाहते हो? अजय के बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? कैसे कोख में पल रहे शिशु की देखभाल कर पाऊंगी? क्या उसे भी मेरे समान किसी के टुकड़ों पर पलना होगा? अचानक एक अस्पष्ट सी चीख अजय के मुंह से निकली। उसे सुनकर नर्स दौड़ी आई। उसे बाहर जाने का निर्देश देकर वह डॉक्टर को बुलाने गई। डॉक्टर आए, चेक किया तथा नर्स को इंजेक्शन लगाने का आदेश देकर चले गए। वो हॉस्पिटल के नियमानुसार आईसीयू के बाहर बने लॉन्च में आकर बैठ गई। पेट में हलचल हुई। उसका हाथ पेट पर गया। अचानक उसे लगा कि आवाज़ आ रही है, माँ घबराओ नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तू तो मेरे साथ है, पर तेरे पापा भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम तो अपने को संभालो। तुम रोगी तो मैं भी रोने लगूंगा। अभी उसका अपनी कोख में पल रहे शिशु से वार्तालाप चल ही रहा था कि उसके सास ससुर सुधा मौसी को साथ लेते हुए आ गए। उनको देखते ही वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। सुधा आंखों में आंसू लिए उसके कंधों को सहला रही थी। उसकी सासू माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, रो मत बेटी, हिम्मत रख। यह हम सब की परीक्षा की घड़ी है। कल ही मनीष आया है, वह सब संभाल लेगा। सासू माँ के शब्द सुनकर कुछ हिम्मत बंधी, क्योंकि मनीष अजय का मित्र ही नहीं, एक कुशल सर्जन भी है। उन दोनों ने साथ साथ एमबीबीएस किया था। मनीष एमएस करने के लिए फॉरेन चला गया था, जबकि अजय ने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। यद्यपि वह मनीष से मिली नहीं थी, उसने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा ही बात हुई थी, लेकिन उसने अजय से उसके बारे में जितना सुना और जाना था, उससे उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वह अजनबी है। मनीष को उनके विवाह में सम्मिलित न हो पाने का बेहद दुख था। बार बार यही कहता था, यार विवाह तो तूने मेरे बिना कर लिया, लेकिन एक ग्रैंड पार्टी लिए बिना छोड़ूंगा नहीं। अब लौटा भी तो पहली खबर उसे भाई समान मित्र के एक्सीडेंट की ही मिली। उसी पल वह बिना रुके चल पड़ा। आते ही वह डॉक्टर से बात करने चला गया। जब मनीष ने डॉक्टर से मिलकर अजय के सफल ऑपरेशन के बारे में बताया, तो अनु की तनाव से खिंची नसों को थोड़ा विश्राम मिला, दिल को थोड़ा सुकून मिला। तब सासू माँ के आग्रह पर घर चली गई। उस रात उसे ऐसी नींद आई जैसे कि वह वर्षों से सोई नहीं है। वैसे भी जब अपनों का साथ हो तो इंसान कठिन से कठिन विपदाओं को भी हंसते हंसते झेल लेता है। कुछ ही घंटों में इस शाश्वत सत्य से उसका परिचय हो गया था। 15 दिन बाद अजय को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। सबने चैन की सांस ली। अजय को आराम की आवश्यकता थी, अतः माँ पापा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यहाँ रहने से तो अच्छा है कि अजय को दिल्ली अपने घर ले चले। वहाँ भी एक बार उसका पूरा चेकअप करा लिया जाए। कुछ अन्य टेस्ट जिनकी इस हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है, मनीष के अनुसार करवाने आवश्यक थे, क्योंकि सफल ऑपरेशन के बावजूद अजय के सिर का दर्द समाप्त नहीं हो रहा था। दिल्ली पहुंचने ही वाले थे कि जिस गाड़ी से वे जा रहे थे, उस गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो जाने के कारण गाड़ी सड़क के किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। सभी को थोड़ी बहुत चोटें आई, लेकिन पीछे की सीट पर लेटे अजय का सिर आगे की सीट से इतनी जोर से टकराया जिससे कि उसके सिर से बेतहाशा खून बहने लगा। शायद घाव पूरी तरह भरा नहीं था। मनीष अपनी चोट की परवाह किए बिना अजय के सिर से बहते खून को रोकने का प्रयत्न करने लगा। अजय की हालत देखकर एक भले मानुस से लिफ्ट तुरंत मिल गई थी, किंतु फिर भी हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। उधर अजय की हालत देखकर घबराई अनु के पेट में हलचल शुरू हो गई। उसे भी आपात कक्ष में तुरंत भर्ती करवाना पड़ा। अनु की नाजुक स्थिति देखकर ऑपरेशन द्वारा आपात डिलीवरी करवाने का डॉक्टर ने निर्णय लिया। जिस समय अनु ऑपरेशन थिएटर में एक नए जीवन को देने का प्रयास कर रही थी, ठीक उसी समय अजय के जीवन की डोर टूट गई। जीवन मरण पर किसी का जोर नहीं है। जिसे जाना होता है उस पर चाहे लाख पहरे लगा दो, वह चला ही जाता है।
और आने वाला लाख पहरे तोड़कर आ ही जाता है। अगर इंसान की इच्छा अनुसार ही सब होता जाए तो संसार से दुखों का नामो निशान ही मिट ना जाए। सच, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। शायद यही जीवन का शाश्वत सत्य है। अनु की नाजुक हालत को देखकर अजय की मृत्यु की खबर को उससे छिपाने का उसके घर वालों ने काफ़ी प्रयास किया, किंतु कब तक उससे इतनी बड़ी बात को छिपा कर रखा जा सकता था। भेद खुलना था, खुल ही गया। उनके चेहरे पर छाई उदासी न चाहते हुए भी सब कह गई। वह जीते जी ही मर गई। उसका न खाने का मन करता और ना ही किसी से बात करने का। बस टकटकी लगाए अपनी बेटी को देखती रहती। क्या यह भी उसी की तरह मनहूस है जो पैदा होते ही पिता को खा गई, या उसकी अपनी मनहूसियत ने उसे एक बार फिर अकेला कर दिया। मन कहता कि जो हो गया सो हो गया, अन्य घटनाओं की तरह इस घटना को भी एक हादसा समझकर भूल जाए और नए सिरे से अपनी जिंदगी प्रारंभ करे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या उसकी बच्ची को भी उसी के जैसा ही जीवन जीना पड़ेगा? कभी माँ समान सासू जी, कभी पिता समान ससुर जी, तो कभी मौसी आकर उसके मन के सूनेपन को अपनी हल्की फुल्की बातों से भरने का प्रयास करते। लेकिन उसकी हंसी तो अजय के साथ ही चली गई थी। उसकी यादें उसे न चैन से जीने दे रही थी और न ही मासूम की मासूमियत उसे मरने दे रही थी। कभी सोचती ऐसे जीवन से तो मरना ही श्रेष्ठकर है, किंतु अब वह अकेली तो नहीं है। उसके पास तो अजय का अंश है जिसके लिए उसे जीना ही है। बार बार वह यह वाक्य मन ही मन दोहराती, लेकिन क्षण भर में ही उसके स्वयं से किए प्रण उसे धोखा दे जाते और वह एक अंधी खाई में डूबने उतरने लगती। आज उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली है। अब वह कहाँ जाएगी? क्या ससुराल वाले उसे अपने साथ ले जाएंगे, या वह मौसी के साथ चली जाए? अभी सोच ही रही थी कि सासू माँ तथा पिता समान ससुर जी उसे डिस्चार्ज करवाने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर उसे लेने उसके पास आए। उनकी आंखों में छिपे दर्द को पहचान कर वह चुपचाप उनके साथ चली आई। उसके पास कुछ दिन रहने के पश्चात जब सुधा मौसी जाने लगी तो वह पहली बार फूट फूट कर रोने लगी। अपने मन की बात उनके सामने रखने पर वह बोली, बेटी, तू पढ़ी लिखी होकर भी ऐसा सोचती है? कोई इंसान मनहूस कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो तेरी गोद में हंसती खिलती बच्ची ना होती। सुख दुख के पल हर इंसान के जीवन में आते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि किसी के जीवन में हादसे कुछ ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन हर हादसे के बाद एक नया जीवन प्रारंभ होता है। यह भी एक अटल सत्य है। हिम्मत रख मेरी बच्ची। जो चला गया उसे तो कोई लौटा कर नहीं ला सकता, लेकिन जो कुछ है उसी में अपनी खुशी ढूंढ। खुशनसीब है तू कि तुझे इतनी प्यार करने वाला ससुराल मिली है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। कहते हुए सुधा मौसी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सुधा मौसी की आंखों से बहते आंसुओं को देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उसे दिलासा दे रही हैं या स्वयं को। समय के कालचक्र को कौन रोक पाया है? वह तो अनवरत गति से चलता रहता है। दिन रात उसके जीवन में भी आ जा रहे थे, लेकिन ना तो दिन का उजाला उसके जीवन को रोशन कर पा रहा था और ना ही रात का अंधेरा उसके जीवन के अंधेरे को ढक पा रहा था। जी तो वह रही थी, लेकिन जीने की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई थी। संतोष था तो सिर्फ इतना कि उसकी बच्ची को दादा दादी का प्यार मिल रहा था। कभी कभी मनीष आकर अपने कहकहों से उसके मन के सूनेपन को भरने का प्रयास करता। उसी ने बच्ची का नाम जिया रखा था। अजय की जिया। प्यार से सब उसे जिया बुलाने लगे। चाहे ट्रिपल एंटीजन का टीका लगवाना हो या पोलियो ड्रॉप पिलवानी हो, माँ जी उसे ही उसके साथ भेजती और वह भी खुशी खुशी उसके साथ चला जाता था। उसे आश्चर्य होता जब वह अजय के समान ही आइसक्रीम की दुकान पर गाड़ी खड़ा करके आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता, या कभी हल्के रंग साड़ी पहन लेती तो कहता, और कोई रंग नहीं मिला पहनने के लिए? क्या बुड्ढों जैसी पसंद है तुम्हारी? एक दिन उसे सफ़ेद रंग की साड़ी पहने देखकर बोला, यह सफ़ेद रंग देख देख कर बोर हो गया हूँ। हॉस्पिटल में भी यही रंग और यहाँ भी यही रंग।
आखिर कुछ तो अंतर होना चाहिए घर और हॉस्पिटल में। मनीष का वाक्य सुनकर वह चौंक ही गई थी। यही वाक्य उसे अजय से सुनने को मिला था जब उसने एक बार स्कूल के किसी फंक्शन के लिए खरीदी सफ़ेद साड़ी पहन ली थी। सच में दोनों की रुचियों में गजब की समानता थी। मन की बात उससे कही तो वह बोला, रुचियाँ एक जैसी क्यों नहीं होंगी? मेरा बचपन का दोस्त था वह। शायद आप नहीं जानती कि हमने कक्षा 1 से मेडिकल की पढ़ाई साथ साथ की थी। MS करने में बाहर क्या गया कि वह मुझे सदा के लिए छोड़कर ही चला गया। कहते हुए उसकी आंखों में नमी तिराई थी। एक दिन वह जिया को सुलाकर लेटी ही थी कि माँ जी उसके कमरे में आई तथा बोली, बेटी मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रश्नवाचक मुद्रा में उसे अपनी ओर देखकर वह पुनः बोली, बेटी यह सच है कि अजय जहाँ हमारा बेटा था वहाँ तेरा पति भी था। उसके जाने से जहाँ हम दुखी हैं उससे भी ज़्यादा तेरी तरफ से चिंतित भी हैं। बेटी स्त्री के लिए पति का, जीवन साथी का क्या महत्व है यह एक स्त्री से अधिक कोई नहीं समझ सकता है। एक स्त्री का सारा साज श्रृंगार, खुशियाँ पति के साहचर्य में ही निहित होती है। पहले तू हमारी बहू थी लेकिन अब हमारी बेटी है। भला कोई भी माता पिता अपनी बेटी को ऐसे घुट घुट कर जीते हुए देखकर सुख से कैसे रह सकते हैं। बेटी मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ एक प्रस्ताव रख रही हूँ। यह तेरे ऊपर निर्भर है कि तू इसे माने या ना माने। एक गहरी दृष्टि उस पर डालकर वह पुनः बोली, बेटी बच्चे को माँ के प्यार के साथ साथ पिता के प्यार की भी, संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। तभी उसका सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। तुझे बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? आप मुझे बेटी भी कह रही हैं और आज्ञा भी ले रही हैं। आप माँ हैं, आप जो चाहे पूछ सकती हैं, अनु ने कहा। बेटी मनीष तुझे कैसा लगता है? अगर तेरी सहमति हो तो मैं मनीष से बातें करके देखूं? माँ जी आप यह क्या कह रही हैं? मैंने तो यह कभी सोचा ही नहीं। अजय का स्थान मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ? मैं अजय की यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, पर दूसरे विवाह की बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। और फिर क्या आप स्वयं जिया के बिना रह पाएंगी? अनु माँ जी के अप्रत्याशित प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्यचकित स्वर में बोली, यह सच है कि जिया के बिना रह पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन क्या हम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक लगाती खुशियों को लौट जाने दें? मैं जानती हूँ बेटी, इस तरह का निर्णय लेना आसान नहीं है, अतः जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना। साथ ही यह मत भूलना कि जीवन इतना आसान नहीं है, विशेषकर स्त्रियों के लिए। उन्हें जीने के लिए जीवनों में अनेक समझौते करने पड़ते हैं। बेटी कभी कभी ये समझौते उन्हें स्वयं अपनी इच्छानुसार तो कभी कभी परिस्थितिवश करने पड़ते हैं। आखिर हम तो पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाए। मनीष को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए, जिया के लिए चाहत देखी है। जिया हमारी पोती ही नहीं, हमारे अजय का अंश भी है। हम नहीं चाहते कि कभी उसे किसी अभाव में जीना पड़े, दर दर की ठोकरें खानी पड़े। वैसे भी बेटी किसी के जाने से जीवन रुक नहीं जाता, उसे चलना ही पड़ता है। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए माँ जी ने कहा। आंखों में भर आए आंसुओं को आंचल से पोंछती हुई वह चली गई थी। उनकी बातें सुनकर अनु की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने अपनी माँ को तो नहीं देखा था, मौसी से माँ जैसा प्यार अवश्य पाया था, पर सासू माँ से माँ जैसा प्यार मिलना उसके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसके पिता ने उसे अपनी माँ की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराकर उसे मनहूसियत का जो आवरण उड़ाया था, उसे भी आज उसकी सासू माँ ने अपने प्रेम से उतारकर उसे बेटी जैसा मान सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि वह उसकी खाली झोली में संसार की सारी खुशियाँ डालकर उसके लबों पर मुस्कान भी लाना चाहती हैं। वह उनका प्रस्ताव कैसे स्वीकार करे? उसने तो सिर्फ अजय को चाहा है। मनीष के साथ तो वह माँ जी के कहने पर सिर्फ अजय का मित्र होने के कारण चली जाती है।
या बातें कर लिया करती है। उसने इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं। फिर अपने स्वार्थ के लिए किसी की इच्छाओं और भावनाओं से खेलना क्या उचित होगा? ऐसा करके क्या वह मनीष या उसके माता पिता की नज़रों से गिर नहीं जाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि वह माँ जी का प्रस्ताव सुनकर भड़क जाए और दो परिवारों की मित्रता में ग्रहण लग जाए। माँ जी को भ्रम हो गया होगा। मनीष भला उसके साथ विवाह क्यों करना चाहेगा? उसके लिए क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया है? अगर वह उसके साथ विवाह कर भी लेता है तो क्या पूरी जिंदगी उसे इस एहसास के साथ नहीं बितानी पड़ेगी कि वह उस पर दया कर रहा है? माना आज वह जिया से स्नेह करता है, पर क्या कालांतर में जब उसके स्वयं के बच्चे होंगे तो क्या वह समान व्यवहार कर पाएगा? नहीं नहीं, वह अपने सुख के लिए जिया की जिंदगी में जहर नहीं घोलेगी। जैसी जिंदगी उसने स्वयं जी है, अपनी बेटी को नहीं जीने देगी। अपनी बेटी को भी किसी की दया पर नहीं बल्कि सम्मान से पालेगी ही नहीं, बल्कि रहना भी सिखाएगी। आज वह अकेली नहीं है, उसके पास सासू माँ और ससुर जी जैसे अपने हैं। क्या अपने स्वार्थ के लिए इस उम्र में उन्हें अकेले छोड़कर जाना उचित होगा? नहीं, कभी नहीं। वह उनका सहारा बनेगी। जब माँ पापा उसे बेटी की तरह चाहते हैं तो वह उनसे उनकी पोती को कैसे दूर कर सकती है? उनका प्यार कैसे छीन सकती है? वह विवाह से पूर्व भी नौकरी किया करती थी। अनुभव और योग्यता उसके पास है। प्रयत्न करेगी तो उसे नौकरी अवश्य मिल जाएगी। इस निर्णय के साथ ही पिछले कुछ महीनों से उसके मन में चलता द्वंद्व थम गया। इसके साथ ही उसे सुधा मौसी के शब्द याद आए। मैंने तेरा परिश्रम और विश्वास देखा है। किसी पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं पर विश्वास करना सीख। अपराजिता बन बेटी, अपराजिता बन। तभी तू इस बेदर्द जमाने से टक्कर ले पाएगी। वह अपराजिता बनेगी। अपना निर्णय माँ जी को सुनाने के साथ उसे कार्यान्वित करने के लिए वह सुबह की नव किरण का इंतज़ार करने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।